नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजबीर सिंह स्वागत करता हूं। आज का चर्चा का विषय पंजाब विधानसभा के बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर पंजाब के लिए आखिर क्या नया है। पहले भी सत्र बुलाए गए जिसको लेकर पंजाब और पंजाब के गवर्नर के बीच लगातार तलखी दिखाई दी, लेकिन इसके बाद अब पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में एक अहम फैसला लिया गया जिसके बाद इस सत्र को मंजूरी दी गई और ये सत्र 28 और 29 जो नवंबर को रखा गया है। 2 दिन का ये सत्र है और इस सत्र में पंजाब के लिए क्या विशेष है, पंजाब की बेहतरी के लिए क्या बिल लाए जाएंगे और किस तरह से ये सत्र चलेगा, तो इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में विश्लेषक जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत पासी जी मैं आपसे करूंगा। पंजाब विधानसभा का विशेष जो है सत्र बुलाया गया, क्या इसमें नया रहने वाला है, पंजाब की बेहतरी के लिए क्या नया लाने वाले हैं, पंजाब के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, किस तरह से, क्योंकि पहले सत्र को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें थी। पंजाब विधानसभा इस सत्र बुलाए जाने पर पंजाब के गवर्नर और पंजाब सरकार के बीच कहीं ना कहीं तलखी दिखाई दी, लेकिन ऐसे में अब एक बार फिर से 2 दिन का ये सत्र बुलाया गया है और ये इस सत्र में क्या नया रहने वाला है उसके बारे में डिटेल से जानकारी। नमस्कार आप सभी को, जजबीर सिंह जी आपको भी, पट्टी साहब, कोनी जी सभी को। देखिए ये सत्र इसलिए बुलाया गया, आपको पता होगा कि जो पिछला 2 दिन का सत्र बुलाया गया था जैसे आपने बताया वो उठाना पड़ गया था। और अब जो है क्योंकि बहुत अहम फैसले हमारी पंजाब कैबिनेट ने लिए हैं और पंजाब की बेहतरी के लिए जैसे हमें 3 मनी बिल्स की भी बात हुई थी वो जरूरी हैं, जिनमें से जैसे इंडियन स्टैंप एक्ट है, पंजाब अमेंडमेंट बिल, पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट है हमारा, और पंजाब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट। ये जरूरी भी है क्योंकि इसके साथ जो सबसे है रेवेन्यू जनरेशन बहुत जरूरी है पंजाब के अंदर। आपको पता है कि पंजाब को जो हमारी तमन्ना है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिस दिन से बनी है, पहली सरकार है जो पहले दिन से कार्य कर रही है, उसका मकसद यही है कि किसी भी तरह से हो पंजाब को बेहतरीन हालात में ले जाया जाए। और उसके लिए ये बहुत जरूरी है जो बिल्स पास करने, पहले बिल्स के ऊपर जो रुकावट लगी थी अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। एक और अहम बिल जो पंजाब कैबिनेट ने मंजूर किया, आपने देखा होगा कि वो पंजाब नहर और जल निकासी विधेयक 2023, उसको भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है और उसके ऊपर भी जरूरी है बजट के अंदर, सेशन के अंदर, क्योंकि उसको अधिनियम करने का मुख्य उद्देश्य किसानों और भूमि मालिकों को सिंचाई उद्देश्यों, रखरखाव, मरम्मत, नहरों का जल निकासी, प्राकृतिक जल पाठ्यक्रम की समस्या पर सफाई, ये सभी जो समय पर सफाई हो सके, जो समस्याएं किसानों को आ रही हैं उनको दूर किया जा सके, और नहरी पानी की जो यूज है, जो नहरी पानी का यूज है ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमारे पंजाब का दुखांत क्या है कि हमारी फसलों को पालने के लिए जो हम पूरे देश का पेट भरते हैं, उसके लिए हमें अपनी धरती से पानी निकालना पड़ता है। तकरीबन 12 MF से ज्यादा पानी हर साल हमें जिम्मेदोज करना पड़ता है और तकरीबन 16 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल के जरिए हम धरती के नीचे से पानी, जिसकी समस्याएं कहीं हो चुकी हैं, हमें काफी सहन करनी पड़ती हैं। तो इन सभी समस्या को देखते हुए, क्योंकि मेरे 2 मिनट पूरे होने वाले हैं, मैं बंद करूंगा, कि बहुत ही अहम ये सत्र रहने वाला है और हम आस करते हैं कि गवर्नर साहब और विपक्षी दल भी पंजाब की बेहतरी के लिए इसमें सरकार का सहयोग करें। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पंजाब की बेहतरी के लिए इसमें अलग अलग बिल जो है वो लाए जा सकते हैं और पंजाब के किसानों के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस सत्र में बहुत सारी उम्मीदें हैं किसानों को, आम लोगों को। तो ऐसे में सरकार लगातार यह प्रयास करेगी कि आम लोगों के लिए इसमें कुछ खास रखा जाए। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से। कोनी साहब, कैसे देखते हैं? सरकार कहती है कि इस सत्र को लेकर जो है हमारी तैयारियां हैं और पंजाब की बेहतरी के लिए इस सत्र बुलाया गया है और इसमें जो है पंजाब के लोगों के लिए, किसानों के लिए जो है विशेष पैकेज जो है वो आ सकता है और उनके लिए एक बड़े जो है ऐलान किए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार लोगों को भी बहुत उम्मीदें थी इस सत्र को लेकर। कोनी साहब, देखिए देखिए जसबीर जी, एम एम ये सेशन एम कह सकते हो, क्योंकि पहले जब पिछले जो 2 दिन का बुलाया था सेशन इन्होंने, उन पे 1 करोड़ के करीब पैसा फालतू में चला गया पंजाब के लोगों का। तो चलो आप भी ये बेशक ये कह लो
कि वो 75 लाख वो पिछले जो एक दिन का 25 ये कहते लगे था, उससे ज्यादा होंगे। ये बासी जी बताएंगे कि 25 तो पिछली बार लगा था कहते हैं हाई कोर्ट में। तो जो लगे मतलब पर जो अब जो होना था वो तो हो गया। पहले ही इन्हें चाहिए था कि फ्रेश सेशन बुलाते, ये विंटर सेशन का वैसे ही समा था। तो चलो अब पंजाब गवर्नर के भी द्वारा भी तो उसमें ये कहा गया था सर, पंजाब गवर्नर के द्वारा भी ये तहकीक की गई थी कि जो है स्पेशल सत्र बुला सकते हैं, मॉनसून सत्र ला सकते हैं। तो उसको लेकर बाद में सरकार के साथ और पंजाब के गवर्नर के बीच तल्खी दिखाई दी। लेकिन उसके बाद अब जो सत्र बुलाया गया उसमें तो विशेष पैकेज और अलग अलग बिल को लाने की तैयारी में है सरकार, और सरकार कहती है कि लोगों के हित के लिए है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। तो सवाल कहाँ है? सवाल यहाँ है कि ये सर जब वो तो अब तब कहोगे ना जब जो लाएगी, जो लाए सामने आएगा। कह रही है ना अभी तो कहना तो कहने की और करने की बातों में तो हम पहले अंतर देख रहे हैं। बाकी ये चलो, मैं तो आपने बीच में से बात को पकड़ लिया। मुझे आप आज पता चल गया कि कांग्रेस वाले क्यों दुखी है आपसे कि बासी जी से बोलने से पहले आप कह रहे हो कि जी सरकार तो ऐसा कह रही है। सरकार जो कह रही है वो कह ही रही है। कर रही कर रही हो तो फिर नहीं सवाल उठेगा। कहने और करने का फर्क है। मैं तो ये कह रहा था कि ये वाला सेशन जो है पहले ही फ्रेश बुलाते विंटर सेशन, तो चक्कर पड़ता ही ना। एक पंजाब के लोगों का 1 करोड़ के करीब तो खराब हुआ ही है ना। तो अब तो फिर सरकार चलो दे रहा है दुरुस्त। अब भी ये जो जो मसले है जैसे SYL का भी मसला है, जहाँ पराली का मसला है, जो पंजाब के इन दिनों जो बड़े मसले हैं उसकी इन्हें चर्चा करवानी चाहिए। और होप करते हैं कि लाएंगे ये इन मुद्दों को, और उनको पंजाब के हित में काम करेंगे। यही कह रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात है कि उम्मीद आप रखते हैं कि आने वाले जो विधानसभा के दो दिन का सत्र है उसमें विशेष पैकेज होगा और उसमें लोगों की बेहतरी के लिए काम होगा। और उस टॉपिक पर बात होगी, उस जो है किसानों की अगर बात करें, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पेंडिंग है और बड़े लंबे समय से चल रहे हैं, जिस पर लोग चाहते हैं कि इस पर काम किया जाए। तो उस पर हो सकता है कि उस सरकार उस पर भी कुछ काम करे। लेकिन चलिए, हमारे साथ में जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है, विश्लेषक। भट्टी साहब, कैसे देखते हैं? सरकार कहती है कि हम जो है इस सत्र में खास लाने वाले अलग अलग बिल पेश होने की संभावना है। और आपने सुखजिंदर सिंह कोनी जी की बात सुनी, वो कहते हैं कि पहले जो बुलाए गए सत्र थे उसमें भी कुछ हालांकि बिल पास किए गए लेकिन वो पेंडिंग हो गए, क्योंकि वो जो है पंजाब गवर्नर के द्वारा उस पर जो है वो कहीं ना कहीं एतराज लगा दिया गया। तो ऐसे में पैसा खराब होने की उन्होंने बात रखी कि पंजाब का जो खजाना है सीधे तौर पर उस पर जो है इसका असर पड़ता है। तो ऐसे में अब सरकार ने जो विधानसभा का विशेष शीतकालीन सत्र बुलाया है उसमें कई तरह के जो है बात, जैसे अभी पासी जी ने बताया कि हम अलग अलग बिल लाने वाले हैं और लोगों के हित के लिए वहां पर जो है कदम उठाए जाएंगे, और इस काफी उम्मीदें लोगों ने भी लगाई। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि इस आने वाले सत्र में किस तरह की सरकार ने जो अभी बात रखी है उस पर क्या होगा, और आने वाले सत्र में किस तरह की उम्मीदें जो लोगों के बीच में है तो वो कैसे पूरी होंगी? देखिए, जो सत्र बुलाया गया है, मैं ये बात बता दूं कि ये सत्र बताया गया तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि भाई देखो, आपको एक साल में 2 सेशन करने बहुत जरूरी होते हैं। ये आप एक को कंटिन्यू करेंगे, दूसरा कैसे करेंगे आप? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर उसने उस जो पहला सत्र बुलाया था उसको समाप्त किया और नए सिरे से अभी गवर्नर से मंजूरी लेगी। गवर्नर मंजूरी देगा। आज की डेट में 15 स्टेट हैं जो गैर भाजपा की हैं, वहां प्रॉब्लम सभी की है। आपको मालूम है तमिलनाडु में प्रॉब्लम आई थी, 2020 के वहां के बिल पेंडिंग है, तो उनको पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट, पूछी बताओ हो क्या रहे।
तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो 10 दिन एक दिन में पास कर दिए, तो कहते 10 दिन एक में पास कर दिए, आपने 20 में तो कैसे रखे 2020 से। इसलिए जो इन्होंने सत्र बुलाया वो डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की। और मैं ये भी बताऊं, जो कोनी साहब बोलते हैं, कोनी साहब, हमारा संविधान हमारे को अलाउ करता आप 90 डे 3 महीने 1 साल में आप सेशन कर सकते हैं। एक सेशन में आप 70 लाख रुपया एक दिन का खर्च आता है, कोई बात नहीं, हमारे जो टैक्स जाते हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छा काम होता तो होना चाहिए। इसलिए जो नहरी पानी की बात की इन्होंने, आपको मालूम है प्रताप सिंह कैरो ने क्या किया था? प्रताप सिंह कैरो ने नहरों के साथ साथ ट्यूबवेल लगाए थे। वो ट्यूबवेल तब चलाए थे जब बंदी होती सी भी नहर बंद ना हो, पीछे से पानी बंद हो जाए, नहर बंद ना हो, ऐसे लगाए जाते थे। अभी तो नहरें पक्की कर दी गई हैं, नीचे से भी करती हैं, उनका पानी तो नीचे जाएगा ही नहीं, सगों नीचे जाना चाहिए पानी बोलते हैं। वो इनका क्या, हमारे को एक्ट की मालूम नहीं क्यों ट्यूबवेल की बात की है, नहर तो साथ हम नहीं ट्यूबवेल लगने देंगे हम इतने एरिया में, वो क्यों किया मेरे को मालूम नहीं उसके बारे में। लेकिन जे मैं आपको बता दिया कि प्रताप सिंह कह रहे ट्यूबवेल नजदीक लगाए थे, ये कहते हटाएंगे। लेकिन मैं जे बात कहूं, जब मिनिस्टर थे ना अपने वो निज्जर साहब, मैंने एक सेमिनार में बोलते हुए कहा था आप पाइप डाल के हमारे किसानों को पानी दो, खाली बना के नहीं, पाइप नीचे से डालो। वो कहते थे हम डाल देंगे, बना देंगे, लेकिन क्या किसान पानी लगाएगा? मैं क्या अपनी मजबूरी को लगाएगा। अब मैं बताऊं आपको, हमारे 14.5 लाख नहीं, हमारे को 14.5 लाख ट्यूबवेल है। आज की एक पेपर में छपा एक में 14.5 लाख ट्यूबवेल है, वो हमेशा चलते नहीं है। लेकिन हमारी डिमांड 18.39 घनमीटर है पानी की, तो जो हमारा जो हमारी जो ठाई की है 28.39 की, जो नीचे जाता है पानी वो 18.39 जाता है, 10 घनमीटर कम जाता है। चलिए, इसलिए हमारे को प्रॉब्लम आगे आने वाली है। और मैं ये कहूंगा कि नहरों के नजदीक नहरों का पानी के इस्तेमाल की जिसको कड़ी कुछ सख्ती की जाए, किसान उसकी यूज करे और ट्यूबवेल का कम करें। जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और अच्छा सुझाव था आपका। सरकार तक ये सुझाव पहुंचेगा, सरकार उम्मीद करते हैं कि इस पर काम करे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में गुरप्रीत ढिल्लों जी हमारे साथ हैं। ढिल्लों साहब, कैसे देखते हैं पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, और कई उम्मीदें हैं इस सत्र के साथ में, और पंजाब सरकार ये कहती है कि इस सत्र में पंजाब की बेहतरी के लिए और किसानों के लिए जो है बड़े फैसले, बड़े बिल लाए जा सकते हैं ताकि उनको राहत मिले, और पंजाब के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं कि इस सत्र में पंजाब की बेहतरी के लिए पंजाब सरकार कदम उठाएगी। कैसे देखते हैं? जी, उम्मीदें होनी भी चाहिए, सरकार को पंजाब के लिए हित के लिए काम करना भी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात पे बड़ा कई बार आता है, अभी भी अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म हो जाता है कई बार, कि जैसे ही सेशन की बुलाने की बारी आती है तो कहना शुरू कर देते हैं जी ये हो गया वो हो गया, कि इसमें गवर्नर ने ये कर दिया। मैं वाहिद ये सरकार देखी है पूरे देश के अंदर जो बिना किसी कारण के कंट्रोवर्सी ढूंढती है, कंट्रोवर्सी खड़ी करती है। पिछली बार अब आपने कभी भी नहीं देखा हमने पूरे देश के अंदर कि कोई सरकार सेशन बुलाती है और उसके बाद सेशन की समाप्ति की जाती है, लेकिन ये पोस्टपोन उसको सस्पेंडेड मोड में चलाते रहते हैं। अब पीछे जो जिस विवाद हुआ था जिस सेशन के ऊपर, उसमें कोई मुद्दा था कि हमने जी अपना बहुमत साबित करना है, विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए, कोई कामकाज और नहीं किया, विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए। किसी ने आपके ऊपर अविश्वास जताया था, 92-93 सीटें आपकी हैं, सबको पता है, लेकिन ड्रामेबाजी, जादी काम कम करना, पब्लिक को इधर उधर का भटका के रखना, मुद्दे के ऊपर आना नहीं, ये इस सरकार का एक खेल हो गया है लोगों को भ्रमित करने के लिए। बाकी अगर कुछ काम का चीज लेकर आए तो उसका स्वागत है, क्यों नहीं स्वागत करेंगे। पंजाब के हित के लिए अगर कोई काम होता है तो उसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये काम की बजाय अगर ड्रामेबाजी कोई करनी है तो फिर मुझे लगता है कि जैसे पहले सेशन निकल गए वैसे ये भी सेशन निकल जाएगा, जिसमें कोई काम होगा नहीं होगा वो अब सरकार की नीयत के ऊपर है कि सरकार क्या लेके आती है, क्या प्रस्ताव लाती है, क्या उस पर चर्चा होती है। तो सीधा सीधा स्पष्ट मानना है, चलिए बहुत पंजाब के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खड़ी है।
चलिए ठीक है, ये समय के गर्म में है कि आने वाले समय में किस तरह के बिल आएंगे और पंजाब की बेहतरी के लिए जो कदम उठाए जाएंगे वो किस तरह से होंगे। सीधे तौर पर कहें तो जिस तरह से बिल सरकार जो है विधानसभा में लाती है, लेकिन उसके बाद कोर्ट में उसको पास करने के लिए जाना पड़ता है, और ये लड़ाई जो है कई समय से चल रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार जो बिल लाए जाते हैं क्या वो सीधे तौर पर पास होंगे, क्योंकि पंजाब गवर्नर और पंजाब सरकार के बीच कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति है। हमारे साथ में पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, आपने सुना वो कहते हैं कि बिल लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और पंजाब की बेहतरी के लिए कदम अगर आप उठाते हैं तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसे में जो पिछली बार जो सत्र बुलाए गए थे उसमें भी कहीं ना कहीं बात जो है वो पंजाब के मुद्दों की तो की गई, लेकिन उसमें जो बिल लाए गए उसको पास करवाने के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ा। ऐसे में क्या हर बार ऐसा होगा कि अगर आप बिल लाते हैं विधानसभा में और उसको पास करवाने के लिए या उसकी मंजूरी लेने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, गवर्नर जो है वो सीधे तौर पर ऐतराज लाता है, तो ऐसे में ये माना जाए कि इस सत्र के बाद जो है कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार आ रहा है पंजाब गवर्नर और पंजाब सरकार के बीच। पासी जी, देखिए जजवीर सिंह जी, हम तो यही आशा रखते हैं कि गवर्नर साहब के साथ जो रिश्ते हैं वो अब रुकावटें नहीं पैदा करेंगे, और वो अब जैसे गुरप्रीत ढिल्लों जी बोल के गए हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म है, या ये कह के गए हैं जी कि विश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए, तो मैं इनको याद करवा दूं कि ये किया धरा इनका ही है। ये बीजेपी ही है जो गवर्नर की पावर्स का हर स्टेट में जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है हर स्टेट में मिसयूज करती रही है, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे केरला हो। जैसे जसवीर सिंह पट्टी जी ने बंद करो, अपनी बारी च बोल लो, अपनी बारी में बोल लेना, क्या बात आपके पास बातें खत्म होगी, इंटरप्शन शुरू कर दी। मैंने आपकी बारी में इंटरप्ट नहीं किया, कम से कम इतना सब्र कीजिए। हाँ तो हाँ, चाहे वो केरला हो, जैसे जसवीर सिंह पट्टी जी ने बड़ी विस्तार से तमिलनाडु की अभी एग्जांपल दी, तो मैं ये याद करवाना चाहता हूं ढिल्लों साहब को कि केरला में आप लोग यही खेल खेलते रहे हो, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में भी। कारण है जहां जहां गैर भाजपाई विरोधी सरकारें हैं ना, गैर भाजपा, वहां पे ये लगातार लोकतंत्र की पीठ में छुरा मारने का कार्य करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वो इसलिए जाना पड़ा कि हमने पंजाब के हितों की रक्षा करनी, और कर रहे हैं। अब जैसे बात आई थी, मैं आपको याद करवा दूं, भट्टी जी के भी याद होगा कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी का बिल आया, हम सदन में बात कर रहे थे, असेंबली में बात कर रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब के सभ्याचार से रिलेटेड है, इसमें हरियाणा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं ढिल्लों साहब की महान पार्टी के दोनों नेताओं एमएलए ने बाइकआउट कर दिया था पंजाब के खिलाफ। ये पंजाब हित की बात सिर्फ कहते हैं इन। और दूसरी बात, कोनी जी ने आपको कहा कि हमें पता लग गया कि कांग्रेस क्यों कहती है, क्योंकि कांग्रेस और अकाली दल की शुरू से तमन्ना ये रही है कि जो ये कहे ना वही एंकर्स बोले, जो ये गुमराहकुन प्रचार करें वही एंकर्स बोले। तो मैं इनको एक शेर में बताना चाहूंगा कि उड़ान की हो हद तो उड़ान किस लिए, उड़ान की हो हद तो उड़ान किस लिए, लिखी गई है वुसअतों की दास्तान किस लिए, जो चाहे एंकर लिख ना सके तो कलम किस लिए, जो अकाली कांग्रेस कहे वही एंकर कहे तो जुबान किस लिए। ये लोग एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है। अब मैं एक चीज और अहम बता देना चाहता हूं कि हमने किसानों की बेहतरी के लिए भी फैसले लेने हैं, हमने पंजाब के बेरोजगार बच्चों की बेहतरी के लिए भी फैसले लेने हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, जहां हम पहले ही 37,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं। अभी भी आपने देखा होगा पटियाला की महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सीधी भर्ती के जरिए अब 9 टेक्निकल पोस्ट और क्रिएट की गई। वो रीजन है। अब बात ऐसी होती है कि जब भी हम कोई मनी बिल्स हैं, केंद्र भी कहता है ये लेके आओ, लेकिन रुकावट पैदा करते हैं। अब मैं एक जरूर आस रखूंगा, अगर पंजाब की बेहतरी की बात बीजेपी करते हैं गुरप्रीत ढिल्लों जी, तो मैं इनसे कहूंगा कि आज तक आपकी बीजेपी की पार्टी ने, पंजाब के यूनिट ने आरडीएफ के मसले में, पंजाब के चंडीगढ़ के मसले में, पंजाब यूनिवर्सिटी के मसले में कभी भी कोई रेजोल्यूशन अपनी हाईकमांड को भेजा कि हम पंजाब के हितैषी हैं? नहीं। कारण क्या है? ये कठपुतलियां बन चुके हैं। ये केंद्र के इशारे पे सिर्फ पंजाब सरकार को बदनाम करने का कार्य करते हैं। और जो सेशन भी, पिछले सेशन में भी जो प्रॉब्लम आई थी, आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सेशन को लीगल कहा और फिर गवर्नर साहब ने उसको मंजूरी भी दी। वो क्या था फिर? तो मैं इसीलिए अब चाहता हूं, हम अब भी यही आस रखते हैं कि गवर्नर साहब के हम साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों। हम देखते आ रहे हैं पंजाब गवर्नर और पंजाब सरकार के बीच ये लड़ाई हम देखते आ रहे हैं। सेशन को लेकर कभी तो ये कह दिया जाता है कि ये गैर संवैधानिक या गैर कानूनी, ये लड़ाई क्रिएट की गई है आप सरकार की तरफ से। नहीं नहीं ढिल्लों साहब, ये लड़ाई क्रिएट की गई है बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन की वजह से। काफी देर लेक्चर दे दिया आपने, थोड़ा सा सुन भी लिया। नहीं, आपने बड़ा बिना इंटरप्ट किए आपने लंबा बोला है, किसी और का भी मौका दें।
जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई सिर्फ क्रिएट की गई है ये आप पार्टी की तरफ से, ताकि असली मुद्दों से ध्यान जो है वो भटका के एक खामखा की एक चर्चा नहीं शुरू कर दें कि जी देखिए गवर्नर तो हमारे को काम नहीं करने दे रहा, हम काम, यही काम केजरीवाल दिल्ली में करता है, देखिए हमें तो गवर्नर नहीं करने दे रहा, हम तो करना चाहते हैं, करना धिलानी और नाम लगा देना कि गवर्नर नहीं करने दे रहा। भाई आपको किसने रोका है? आप उल जुलूल जब मुद्दे लेकर के विधानसभा का सेशन बुलाओगे कि हमारे पास बहुमत है जी, हमारे पास, किसने पूछा यार आपसे बहुमत है कि नहीं है? आपके पास बहुमत है तो आप ऐसे मुद्दों के ऊपर विधानसभा बुला करके फिर कहोगे कि उसको लीगल समझा जाए, तो ये कहाँ की बात है बताओ मुझे? ये आपको अगर पंजाब के मुद्दों के ऊपर आपने बहस करनी थी, अब अभी जो महीना पहले आपने वो लुधियाना में बहस रखी, आज कीजिए ना यहाँ पर ला करके विधानसभा के अंदर बहस कीजिए, उस मुद्दे के ऊपर कीजिए, पानियों के मुद्दे पे कीजिए बहस, बाकी मुद्दों पे कीजिए बहस। जो आपने वहां ड्रामा किया लुधियाना में, सारे अपने वर्कर बिठा करके सीएम साहब को बीच में बिठा के सीएम साहब ने अपनी सारी व्याख्या कर दी है। आप ये खामखा का एक ड्रामा किया गया कि हमने जी न्योता भेजा, कौन सा लिखित न्योता किसके पास भेजा आपने? सारी पुलिस की बाहर नाकेबंदी कर दी, वहां टीचर बेचारे वो शोर मचाते रहे कि हमारी बात सुन लो, वहां पे दूसरे मुलाजिम शोर मचाते रहे, बाहर नारेबाजी करते रहे कि हमारी बात सुन लो, और किसी की नहीं सुननी, उनकी सुन लो बेचारों की, हम पक्का कर देंगे, फलाना कर देंगे। आज भी वैसे तुरे फिर रहे हैं बेचारे, वही है जो टैंकियों पे चढ़े थे और केजरीवाल आकर के कहता था तुम हमारी बहन हो, मेरा हरा पेन चलेगा और तुम्हारे को पक्का कर देंगे। आज तक कच्चे फिर रहे हैं वो, तो जी जो 37 क्यों बैठे हैं टैंकियों के ऊपर चढ़ के? सिर्फ ड्रामेबाजी, लोगों को मुद्दों से भटका के इधर खेल तमाशा चलाया हुआ है कि खेल तमाशा देखते रहो और हमारे से कोई क्वेश्चन ना करो। जजबीर जी जवाब ले लो इनका। ढिल्लो जी जो 37,000 सरकार कहती है कि नौकरियां दी है, फिर वो कौन लोग हैं जिनको नौकरियां दी गई है? सरकार दावा करती है कि 37,863 हमने जो है नौकरियां दी है पंजाब में, और अब 1450 नई नौकरियां निकालने की तैयारी। जी सुनिए, जो पक्के करने की बात इन्होंने की है, पक्के वो क्या किए हैं? उनका क्या कहते हैं 10-15 हजार रुपया बढ़ा के उसकी एक नौकरी फिक्स कर दी तनख्वाह, ना तो वो पक्कों में है ना वो कच्चों में है बेचारे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना उनका कोई इंक्रीमेंट लगना ना उनका कुछ और होना, लेकिन ढोल बजा दिया कि हमने पक्के कर दिए। या तो रेगुलर जैसे बाकी लोगों की तनख्वाह बढ़ती है, उनका स्टाइफन बढ़ता है, उनका सारा वेजेस मिलते हैं, ऐसा कुछ मिलना है उनको? कुछ नहीं मिलना। वो एक फिक्स कर दिया कि 23,000 रुपया या जितना भी आपने किया, ये सिर्फ एक आंखों में धूल। इसका जवाब ले लीजिए, ढिल्लो साहब के 6 मिनट हो चुके हैं। ढिल्लो साहब 1 मिनट बाद जजबीर जी इसका जवाब ले लीजिए। काली दल में बच लो, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। कोनी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक रिएक्शन ले लूं एक बार। पासी जी अब ये कच्चे पक्के की जो बात कर रहे हैं, इनको शायद यही नहीं पता कि जो पंजाब में है ये उनकी ओवरेज कर दी थी आपकी सरकार ने, अकाली बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार थी, जो आज बड़ा दर्द दिखा रहे हैं कच्चे पक्के के मामले में। 40 साल की उम्र क्रॉस हो चुके थे वो, हमारी सरकार ने उनको पहले से बेहतरीन तनख्वाह दी, बेहतरीन सुविधाएं दी। अब दूसरी बात, इनको ना अपना आईना नजर आ जाता है बीजेपी वालों का। जैसे मोदी जी कहते थे 15 लाख हर एक घर के आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेट्रो चलाएंगे। इनके अपने जो वायदे होते हैं ना वो झूठे साबित होते हैं। अब हमारी बात सुन लीजिए, अभी ढिल्लो साहब इंटरप्शन फिर शुरू हो गई। आप ऐसा किया कीजिए, आप अकेले रख लिया कीजिए, क्योंकि आपको आदत है इंटरप्शन करने की। अब सुनिए, आपके झूठी बातें बहुत सुन ली, अब जरा सच्चे तीर सहन कर लीजिए। और दूसरी बात मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी सही बात नहीं होती। ठीक है पासी जी, मैं वापस आता हूँ, मेरे पास बाकी के गेस्ट हैं, उनकी भी राय लेनी जरूरी है। सर प्लीज मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह, सर टाइम कैलकुलेट कीजिएगा ढिल्लो साहब का जरा। भट्टी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। कोनी जी, सुखजिंदर सिंह कोनी जी। पहले तो ये है कि बासी जी कह रहे हैं कि जी आखे जेड़ा सॉरी पहला तो पट्टी साहब, मैं वो गल तो ठीक है कि लोगों का टैक्स का पैसा सेशन कम से कम 2 सेशन बुलाने में लगे, लेकिन ऐसे ना हो जैसे पिछला हुआ, वो तो भंग के बने गया। दूसरी बात ये भी है कि आज तक किसी पे कार्रवाई हुई नहीं। वो जो बीजेपी आपके आदमी खरीद रही थी, सेशन तो बुला लिया, पैसे भी लग गए, तो हुआ तो कुछ नहीं। करो बीजेपी के अंदर का क्या बना उस जांच का, एक बात ठीक।
दूसरी ये कह रहे हैं कि भाई साहब एंकर वो बोले, वो तो एंकर जानते हैं। हमारे समय में हम जो बुलाते थे वो बोलते थे कि 750 करोड़ रुपया जिसके लिए रखा है, और पंजाब में बच्चा बच्चा जानता है आपकी मीडिया मैनेजमेंट, और जैसे दबा डाला, लोगों के पेज तक बंद किए। हमें क्यों कह रहे हो यार, खुद करते हो तो वो शाही दूसरे के फेस में मलते हो, ऐसा मत करो। मुद्दे की जो बात, जो कोहली जी मुद्दे की वो बात, मुद्दे की बात तो यही है कि अब मैं कह रहा हूं कि अब जो बुलाया सेशन, वो टैक्स का पैसा लोगों के मसले उठाने पे, उनका हल करने में ही लगना चाहिए, पहले जैसा ना हो। इस बार SYL का मुद्दा और पराली का मुद्दा ठीक है, और जो मुलाजिम जथेबंदियां हैं उनके मुद्दे, ये इन पे चर्चा भी होनी चाहिए और सरकार को लाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी उसका उसमें खलल पैदा करेगी तो पंजाब के लोगों को जवाबदेह भी होगी। तो बट होना सही चाहिए, जो विधि विधान क्या जो मुद्दे हैं पंजाब के, उनकी बात होनी चाहिए। ये जो पहले हुआ है वो तो नंबर गेम ही थी कि एक दूसरे चलिए को ठीक है, जो इन्होंने पहले हुआ अपने है आप को वो अब बेचारा आगे ना हो, बनाना इस है। पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और सुखजिंदर जी ने याद करा दिया बिल्कुल, पराली जो वाला पहले हो इशू। चुका है अब ये वो कितना बदल जाता है, इन्होंने लेकिन शोर ऐसे में मचाया था कि हम सरकार आएंगे और तो जी पंजाब के साल में गवर्नमेंट कर के बीच देंगे। में जो सुधारने के जो प्रयास है वो लगातार जारी है। ठीक है दिल्लो जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। जसबीर सिंह भट्टी विश्लेषक हमारे साथ है। नहीं, भट्टी मुझे साहब, एक आपने लाइन सुना जसबीर जी से बीजेपी पूछ की पूरी लीजिए, मैं एक जो है लाइन ये सिर्फ पराली की कहना ही है। बात, ये पराली के ऊपर कहते थे कि हमने जी हमें एक बार मौका दो, हम ये सारा समस्या खत्म कर देंगे। फिर पिछली बार जब पराली तो सर जलाई 2 गई करोड़ तब इन्होंने नौकरियां कहा दे दो अभी तो ढिल्लों हमें थोड़ा साहब, जो टाइम हुआ मोदी है, साहब हमें थोड़ा 8 साल और से टाइम शोर दो। मचा अब रहे हैं। दूसरा साल भी आ कहाँ गया, है आपके आज 100 क्या हाल स्मार्ट है बार सिटी? बार पराली का? कहाँ है आपके 100 स्मार्ट सिटी? कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां हर नहीं, साल आपकी की? पराली कहाँ क्या है? बातें पराली कर वाले रहे हो? और रोडा पंजाब की कहाँ पीठ है? में छुरा मारने आपके वाले कहाँ है एपीसी क्या का? क्या बातें सुना रहे कहाँ हैं, है वो बताओ। सारा कुछ? और कहाँ आप है वो लोग दवाई जो पंजाब के केजरीवाल 700 ने बनाई किसानों की थी? मौत हुई है उसके आपकी नहीं, बीजेपी दवाई की वजह से। दवाई छिड़कने ढिल्लों वाली साहब, मंगवाई थी ना इंडक्शन आपने करनी दिल्ली से। सबको आती है, ये कोई वो दिल्ली बीजेपी वाली का दवाई कहाँ गोदी गई? मीडिया नहीं है। जिसके ऊपर प्रचार किया था बड़े बड़े आपने हाँ, पोस्टर आप लगा लोग जो करके कि हिंदुस्तान हम को बांटने का पराली काम गाड़ कर रहे हो देंगे, धर्म इसमें जात के नाम हमें पे, छुड़ाने की जरूरत नहीं मणिपुर याद पड़ेगी। कर लियो। भाई क्या कह कुछ रहा किया है आपकी मणिपुर में गवर्नमेंट चले जाओ। सरकारों अब ने? पराली पंजाब में चल रही है, मणिपुर में क्या करने पराली जा रहे हो? बदनाम कर रखा है पंजाब को आप लोगों ने, पराली अपनी बीजेपी ने। संभाल नहीं पा आपके रहे, हरियाणा बात में भी कर रहे हो पराली जल मणिपुर रही की। है, आपके यूपी में भी पराली जल रही है। यूपी में पराली जल रही है हरियाणा का सारा। हाल तो पंजाब से अब जो बुरी है, केजरीवाल बोलता पंजाब जाके की हाल पराली देख का, लो। और अब आप केजरीवाल लोग कहाँ पंजाब है? के हर पंजाब के काशी खिलाफ साहब, जो भी फैसला केजरीवाल लिया कहाँ जाता है, है? बीजेपी उसमें अहम रोल अदा करती है, जसबीर सिंह पंजाब की पीठ पे छुरा मारने में। जजबीर जी, ढिल्लों साहब हर एक के अच्छा, बीच में अब बोल छुरा रहे हैं। मारने में जब तो क्या ये केजरीवाल उसे कहता बीजेपी मेरा का गैस धनुषित चैम्बर बन अधिकार हो गया, गया? पंजाब एक की को वजह से बन करना। गया। अब केजरीवाल का क्या बयान है? तो मैं सीमा बताना बासी चाहता हूँ जी, ढिल्लों साहब, अब केजरीवाल आपसे का बढ़िया क्या बयान गलत भी होगा? है, बासी साहब, आपसे ज्यादा बढ़िया कार्य किया पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने। बहुत बढ़िया केंद्र कार्य की किया, तरह बहुत देश को बढ़िया। बांटा नहीं पंजाब है। भी तुम्हें ना पड़ता, सारा इलाका तुम्हें ना पड़ता। दोनों की बात आ गई। ठीक है ढिल्लो जी, पासी जी, आप दोनों की बात आ गई। जसबीर सिंह भट्टी जी क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि सरकार सत्र में जो है पंजाब की बेहतरी के लिए काम करे, कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो पिछली बार हुआ है वो इस बार ना हो। मैं गवर्नर की बात करूंगा जी। आपको मालूम होगा पंजाब में एक मुख्यमंत्री है जस्टिस गुरनाम सिंह, उसके समय की घटना है। 15 अक्टूबर 1967 को पंजाब में गवर्नर लाने की बात चलती है। एक डॉक्टर डीसी पावटे होते हैं। डीसी पावटे कर्नाटका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उनको एक फोन होता है जिन्हें निजी लापा गापा थे मुख्यमंत्री कर्नाटका के। वो कहते विल यू एक्सेप्ट द गवर्नरशिप ऑफ पंजाब स्टेट? वो कहता व्हाट रॉन्ग आई हैव डन टू डिजर्व दिस पनिशमेंट? मैनू पंचमेंट क्यों रहे हो? मैं को वाइस चांसलर हाँ, मैं मैथ का माहिर हाँ, डॉक्टर हो देते मैं, ये मैं अपने को नहीं कह रहा। उन्हें माई डेज एज गवर्नर किताब लिखी बकायदा तौर पर। वो फिर गल करता भी जो गवर्नर की गल चलती है उन्हें ला तो देना ही है। वो सरोजिनी नायडू को पूछता भी मैडम तुसी गवर्नर रहे हो, तुसी अपना तजर्बा दसो। वो अगों की कहती है
गवर्नर इज जस्ट ए बर्ड इन गोल्डन केस। ਉਹ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਵਾ? ਆਂਦਾ ਮਾਈ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਓਨਲੀ ਰਨ ਦੀ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨ ਅ ਗੈਸਟ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਾਈ ਡੇਜ਼ ਐਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। इधर जस्टिस गुरनाम सिंह मुख मंत्री सी, उन्हें की क्या कहना, नो पॉलिटिशियन, नो ब्यूरोक्रेट्स, नो आर्मी पर्सन, मैनू एक पढ़िया लिखिया गवर्नर चाहिए जिहड़ा मेरे सूबे का कोई सवार सके। अज गवर्नर जिहड़े लगदे ना वो कॉन्स्टिट्यूशन हैड जरूर है गया, पर भावें कांग्रेस सरकार होवे, भावें बीजेपी होवे ते भावें जनता पार्टी जो मराठी साइड दी होवे, एजेंट ऑफ दी सेंटर होंदे, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤਿਖਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਦਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟੀ ਸਰੀ ਫੜੀ ਆ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਜੀ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है कि जब सत्र बुलाया जाता है, उसमें बिल लाए जाते हैं, पास किए जाते हैं, उसकी मंजूरी के लिए गवर्नर के पास जब भेजा जाता है तो वहां पर जा के जो है कहीं ना कहीं बखेड़ा खड़ा होता है, जिसके बाद जो है सीधे तौर पर जो है सरकार को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है। तो ऐसे में उसका असर जो है सीधे तौर पर अब दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसे में इस पर ही सवाल है, और मैं ढिल्लो जी के पास आऊंगा, उस भाजी जी एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। ढिल्लो जी, एक बात बार बार सुनने को मिलती है, मैं आपसे इससे विस्तार में जानना चाहूंगा कि बार बार ये आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर कि जहां पर नॉन बीजेपी सरकार है वहां पे गवर्नर और पंजाब सरकार के बीच कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति रहती है। इसके पीछे कारण एक ही है, एजेंडा एक ही है कि बीजेपी सरकार को चलने नहीं देती और सरकार के कामकाज को लेकर गवर्नर के थ्रू जो है इस तरह की रोक लगाती है। ये बार बार इल्जाम लगते हैं, आखिरकार क्यों लगते हैं ये इल्जाम, इसके पीछे कारण क्या है? जसवीर जी, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी ये ऑपोजिशन वाले आरोप लगाते हैं, ये इनकी राजनीति इसी के ऊपर टिकी हुई है कि हम इस तरह के आरोप केंद्र पे या गवर्नर पे लगाएं और अपने लोगों को कहें कि देखो जी हमारे तो काम करने नहीं दिया जा रहा या हमारे को तंग किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ इनकी राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी बात कि हम यूनियन ऑफ इंडिया है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनियन के अंडर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी सरकार चलाती है पूरे देश की। यहाँ वो चीज नहीं है कि कई बार जैसे मांग उठने लग जाती है, अभी कुछ लोगों ने कहा कि हम अलग से इसको अलग देश बना देंगे या कुछ कर देंगे, और ये आम आदमी पार्टी वालों की सपोर्ट थी सारी, जिसके कारण कुछ लोग बाहर से आए और उन्होंने यहाँ पे आके माहौल खराब किया। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें जो देश से कोई भी हिस्सा टूट के अलग देश बन ही नहीं सकता। लेकिन ये राजनीति घुमाने के लिए उसको एक मिनट मैं ला रहा हूँ पॉइंट पे ला रहा हूँ इसको, पॉइंट पे ला रहा हूँ इसको। इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया को हर स्टेट के ऊपर अपनी छत्र छाया में रखना है। स्टेट के कुछ हिस्से हैं जिनमें ना, माफ कीजिएगा, जो फेडरल उनके पास अथॉरिटीज हैं वो हैं, लेकिन ज्यादा अथॉरिटी सेंटर की होती है, सेंटर जवाबदेह होती है। डिस्टर्बिंग एरिया हमारा अगर हो जाएगा और बॉर्डर एरिया लगता है, बार बार कहा जाता है कि इसको ठीक ढंग से चलाइए, लेकिन ये कोई ना कोई कोताहियां करते हैं। इसके कारण पिछले जो 3, 4, 5 महीने डिस्टर्ब रहे। अब तो चलो प्रॉब्लम को डिब्रूगढ़ भेज दिया, लेकिन मैं उस पे नहीं जा रहा सर, लेकिन इनकी कारगुजारी क्या थी उस वक्त? अगर गवर्नर ना इंटरफेयर करे तो ये तो यहाँ पे अराजकता फैला के रख दे। बिल्कुल, मेरा केवल इतना सवाल था कि अगर विधानसभा में बिल लाया जाता है तो उसकी मंजूरी गवर्नर नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है, वहां से फटकार लगती है तो वो बिल भी पास हो जाते हैं। उस पर फिर ये कौन सा बिल था? बिल है क्या था? तो इनसे वो तो पूछो, बिल है क्या? बिल था कि हमारी मेजोरिटी है जी, ये बिल होता है? ये बताइए, हम इनके 93 लोग, सबको पता है 93 जीत के आए हैं, ये कोई बिल होता है? ये कोई पंजाब के भले का बिल था?
इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कहे या क्या कोई आम आदमी, एक बच्चा भी बता सकता है कि ये सवाए मूर्खता के और कुछ नहीं है। सबको पता है कि आपके 93 मेंबर हैं, या आपको वहां पे शो का स्पेशल सेशन बुला रहे हैं इसके लिए। ये ड्रामेबाजी के अलावा और कुछ नहीं था। इसमें गवर्नर क्या कहे, अब बताओ। अच्छा, इसमें गवर्नर को और क्या करते हैं गवर्नर साहब कि हाँ जी हम पास करते हैं कि आप 93 हो, फिर इनके ऊपर ज्यादा स्टैंप लग जाती। चलिए ठीक है, साबित क्या करना चाहते हो? आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। पासी जी इसका जवाब दीजिए। पासी जी क्या कहेंगे सर? हाँ देखिए, अब मैं यही चाहूंगा, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, अब जरा अनइंटरप्टेड थोड़ा रहे ये। एक चीज तो इनको ना संविधान पढ़ लेना चाहिए। ये बीजेपी वाले ना, मोदी जी प्रधानमंत्री क्या बने, इनको लगा कि हम पूरे देश के संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। अभी भी खुद ढिल्लों साहब ने कहा कि हमने इंटरफेयर क्यों किया, सुप्रीम केंद्र ने। भाई साहब, पंजाब में चुनी हुई सरकार है, केंद्र को इंटरफेयर करने का हक नहीं है। और दूसरी चीज, चुनी हुई सरकार यहाँ पर ला करके बाहर से बंदे दुबई से आकर के यहाँ पे माहौल को बिगाड़ने का काम करेगी और केंद्र कुछ नहीं कहेगा। नहीं, आराम से सुन लीजिए। अमृतपाल को लाकर यहाँ पे जो ड्रामेबाजी कराई और केंद्र चुप करके बैठा रहे। आराम से सुन लीजिए जरा, अपनी पार्टी में बोलिएगा, अपनी टर्म में बोलना। अब सुनिए, ये लोग बात करते हैं कि हमने ये मता क्यों लेके आए थे, ये पिछले बिल में नहीं था, पिछले जो सेशन में मनी बिल्स आए थे, इनको यही नहीं पता। ये बात हुई थी 8 से 6 महीने पहले, और वो तब हुई थी जब इन्होंने क्या खेला नहीं किया मध्य प्रदेश के अंदर। क्या चुनी हुई सरकारों को इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके तोड़ा नहीं है? क्या इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर खेला नहीं किया? क्या इनके सुनील जाखड़ जी ने पिछले हफ्ते क्या बयान दिया? बीजेपी की रग रंग में बसा हुआ है संविधान की पीठ में छुरा मारना। अब दूसरी अहम चीज सुन लीजिए, जो भट्टी जी ने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दिया है, सरोजिनी नायडू जी की और जो वाइस चांसलर साहब की, कि गवर्नर की जो पोस्ट है वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन जो सरकार गवर्न होनी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के तहत चलनी है। और गवर्नर साहब किसी भी बिल को लंबे समय तक रोक के नहीं रख सकते। मुझे एक भी बिल बता दीजिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश किया और वो देश हित में ना हो। पंजाब है जहां पे एनएसए लगाया पंजाब सरकार ने, आपने मणिपुर में क्या किया? अगर आप संविधान की बात करते हो, आपको उसी वक्त मणिपुर में बीजेपी की सरकार तोड़ देनी चाहिए थी, जैसे आज तक वहां पे हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। आपने नूह में क्या किया? आपने हरियाणा में क्या किया जहां नूह में लगातार दंगे हुए, वहां पे जाके दंगे करवाए गए। आप लोग पंजाब का माहौल खराब नहीं कर सकते। बीजेपी भूल जाए, पंजाब में एकता को तोड़ नहीं पाओगे आप लोग। ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, चाहे गवर्नर के जरिए चाहे किसी और के जरिए। फिर एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए, मणिपुर में जो अत्याचार हुआ ना, वो आपकी डबल इंजन सरकार फेल हुई है लगातार वहां पे। जो बीजेपी बड़ी मुच्छे तक ताव देती थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार चलेगी, बिल्कुल फेल हुए आप लोग। आप लोगों ने मानवता की हत्याएं करवाई हैं, आप लोगों ने वहां औरतों के बलात्कार हुए हैं, और आपकी सरकारें मूक दर्शक बन के बैठी रही हैं। आप संविधान की बात करते हो, पंजाब के अंदर हर बिल पंजाब की बेहतरी के लिए लाया जा रहा है। सारे फट के अंदर जीते हुए हैं, आप नहीं और ही घूम रहे हो। टॉपिक पे रहेंगे, टॉपिक की बात करेंगे। ऐसे में बिल्कुल टॉपिक पे ही रह रहा हूं, मैं इनको संविधान की ही भाषा समझा रहा हूं कि गवर्नर साहब। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई सर। ठीक है पासी जी, आप दोनों की बात आ गई। सुखजिंदर सिंह कोनी जी का रुख करूंगा। कोनी साहब अंतिम में क्या कहेंगे, क्योंकि जसबीर सिंह भट्टी जी का भी मुझे जो है एक अंतिम में रिएक्शन लेना है। तो ऐसे में बात यहाँ पे सीधे तौर पर यह है कि जिस सत्र को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उस सत्र पे अब तक क्या जिस तरह से सरकार ये कहती आई कि हम जो है किसानों के लिए, आम लोगों के लिए वहां पर जो है वो कुछ विशेष लेके आने वाले हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार इस सत्र को लेकर इतनी बातें क्यों है और इस तरह से क्यों विरोध है? और ये आपने बीजेपी का भी सुना और आपने पासी जी का भी साफ तौर पे सुना। दोनों बातें हैं। एक बात तो चलो ये भी है, जैसे कह रहे हैं कि केंद्र करता है उसके गवर्नर के थ्रू। एक बात और भी है कि ये सेशन उठा नहीं रहे, एक साल में 2 तो कंपल्सरी होते हैं, उसे ही खींच रहे हैं आगे लंबा। तो वहां तो फिर होगी कार्रवाई। दूसरी बोलेंगे ये लव लेटर कहकर चढ़ाएंगे एक दूसरे को। इन्होंने भी कोई जैसे कहते हैं ना कि जब दो दिनों में लड़ाई होती है तो कहते हैं कि घट कोई भी नहीं है एक दूजे दे उतों दी। ओह बिल्कुल के एक साइड में ये कह रहे हैं कि जी ये लव लेटर है, हम जवाब नहीं देंगे, फिर दे भी देते हैं बाद में। फिर वो सेशन को
जैसे दो फलाने पट्टी जी ने भी आपको पहले बोला कि कंपल्सरी है, वो कोर्ट ने भी बोला, वो उसे लंबा खींच रहे हैं, उठा ही नहीं रहे। अब उठाया है जो कोर्ट के कहने के बाद, और उस जगह पैसे लगकर पंजाब का पैसा वो फालतू में गया है, बेकार। इसलिए ही कह रहा हूं, फिर चर्चा तो चलो जो लाएंगे उस पे बाद में होगी, पर अब तो आस ही कर सकते हैं पासी जी से। हम कहेंगे कि चलो बाकी तो सारी सियासत की बातें हैं, छोड़ो, ये जो पंजाब के मुद्दे हैं वो लाओ और उस पर चर्चा करो। सारी पार्टियां जो आप कहते हो कि नहीं जो चल रहे, उन्हें भी चलना पड़ेगा। पंजाब के लोगों को मुंह दिखाना सभी ने, जो चलिए पंजाब बहुत के अच्छी बात आपकी, आपने एक्चुअली बहुत में अच्छी बात पंजाब के कही। मुद्दे पार्टी हैं। से उठकर ये बात आपने कही है कि अगर पंजाब की बेहतरी के लिए सरकार काम करती है तो सभी पार्टियां स्वागत करेंगी। अंतिम में जसबीर सिंह भट्टी जी का मैं रुख करूंगा। भट्टी साहब, मेरे पास समय की कमी है तो अपनी अपनी बात जो है थोड़ा जल्दी में रखिए। मैं सवाल नहीं सीधा आपसे जवाब मांग रहा क्योंकि आपने पूरी जो बहस सुनी। जी, मैं जल्दी में रखूंगे। देखो, अभी तक हमारे गवर्नर के पास 4 बिल पेंडिंग है। SGPC का तरमीम बिल है, RDF का पेंडिंग फंड बिल है, यूनिवर्सिटी करैक्टर बिल चांसर बिल है, पंजाब पुलिस एक्ट बिल है। क्यों रखें? ये मत सोचो कि अपनी तो रख सकते हैं। कोर्ट के कहने के बाद भी ये बिल नहीं निकाले गए और हम उनको अपील करेंगे कि जल्दी निकालो। पंजाब के विकास की बात नहीं, पंजाब के प्योखी की बात है, अब निकालो, उनकी आपकी ड्यूटी है। मैं ये भी बता दूं, हर बिल वो राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते, उसका कारण बताना पड़ेगा उनको भी क्यों भेज रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां अपनी जो लड़ाई है, अपनी कोई होमे की भावना मुझसे ऊपर उठ करके पंजाब के विकास के लिए एक मंच पे इकट्ठा है। और मैं ये भी कहूंगा कि मुख्यमंत्री को सर पार्टी मीटिंग बुला के पंजाब के विकास की बात करनी चाहिए, कोई बात जरूर बनेगी। जी चलिए, पंजाब की बेहतरी की बात करनी चाहिए और पंजाब के हित के लिए उठाने कदम जो है वो जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में पंजाब विधानसभा का विशेष बुलाया गया सत्र, उसको लेकर आम लोगों की जहां पर उम्मीदें हैं वहां पर किसान भी लगातार उम्मीद रख रहे हैं कि उनके लिए कुछ खास होगा। तो ऐसे में सरकार भी लगातार ये कहती है कि इस जो सत्र में अलग अलग बिल जो है वो लाए जाएंगे पंजाब की बेहतरी के लिए और पंजाब के किसानों के लिए। तो उसको लेकर ही आज की विशेष चर्चा थी और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।